जोरदार ताली बजाएं। एक गजब का था। बच्चे छोटे होते हैं तो भिड़ जाते हैं, माँ मेरी है पापा मेरा है, और जब शादी विवाह हो जाता है पत्नी आ जाती है तो माँ भी तेरी है और बाबा भी तेरा है। डाल दो इनको वृद्धाश्रम में। ये ऋषि मुनियों का देश जब करवट बदलता है तो कलमकारों को और ऐसे अध्यापकों को व्यवस्था परिवर्तन के लिए निकलना पड़ता है। तब मैं अगली पंक्ति कहता हूँ, पंक्ति आप संभाल लेना। थोड़ा सा मन मांगता हूँ, केवल 2 मिनट के लिए आपको आनंद आ जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ, सुनिएगा कि भिखारी नहीं हूं जो भीख मांग मांग कर मर जाऊंगा, शराबी नहीं हूं जो पी पी कर मर जाऊंगा। मैं एक कलमकार हूं, आऊंगा तो तूफान की तरह आऊंगा और जाऊंगा तो आंखों को झरना बना जाऊंगा। माहौल दें, सुनिएगा कि जहाँ भाई भाई का शोषण लालच में कर जाता हो, सीधे साधे भाई को भाई पागल बतलाता हो। बचपन में भोली सूरत में बच्चे यूं अड़ जाते हो, माँ मेरी बाबा मेरा इन रिश्तों पर भिड़ जाते हो। माँ ने दूध पिलाया, उनको पढ़ा लिखा तैयार किया, फिर कहते माँ तेरी भैया बिल्कुल नहीं विचार किया। पत्नी के आकर्षण में जहां माता पिता ना भाते हों, लेकिन कुत्तों को गाड़ी में आइसक्रीम खिलाते हों। जहां पिता को वृद्ध आश्रम बेटा करने जाता हो, लेकिन पत्नी को मॉलों में घंटों रोज घुमाता हो। माता पिता की 2 रोटी से बच्चे जब कतराते हों, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड को पिज्जा रोज खिलाते हों। जहां बहू से सास हमेशा बिना बात घुर्राती हो, लेकिन अपनी बेटी को सीने से रोज लगाती हो। पत्नी का गुस्सा भी जहां बरसों कम ना होता हो, एक मनाए पर दूजा आंखों को टेढ़ी करता हो। ऐसे हालातों में कैसे रिश्तों की पहचान करें? देश की पीड़ा देश के दुखड़े कहां तक इन्हें बखान करें? देश की पीड़ा देश के दुखड़े, उस पीड़ा को संभालना है मिलकर के। आगे का कार्यक्रम हमारे संचालक महोदय मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, वो आए। क्या नाम भैया? आदरणीय शैलेश जी। जी देखिएगा, शुभ नाम विपिन तिवारी भाई। तिवारी जी, विपिन तिवारी जी। मुझे मेरे इंग्लिश के गुरुजी याद आते हैं, उनका नाम तिवारी जी था। एक पगड़ी भेंट करेंगे भाई राजदीप सांगवान जी, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट यूथ विंग। अच्छा, एक बार जोरदार तालियों से आप सम्मान करें। मेरा एक निवेदन है युवा साथियों से, पवन भाई से, पीछे जो कुर्सियां खाली पड़ी हैं, आप सभी साथी, मैं मानता हूं आप युवा हैं, खड़े रह सकते हैं, आपके अंदर क्षमता है, लेकिन ये कुर्सियां भी किसी काम के लिए आई हैं और ये सारी लड़ाई कुर्सी की यही चल रही है। अब भैया इन कुर्सी पे बैठ जाओ, मेरा हाथ जोड़े थे सब इनसे निवेदन है, एक बार इन कुर्सी में भर लो, बैठ जाओ एक बार सभी साथी जितने भी हैं, कुर्सियों पे बैठ जाओ, नीचे चौतरान पे मत बैठो। पवन भाई आपसे भी बार बार निवेदन, एक बार कुर्सियों पर बैठ जाएं। आप यहाँ आए, पवन जी आप यहाँ पे आइए, और भैया रोहतास भाई आप भी, आप लोग बैठ जाओ एक बार सभी साथी। देखिए प्रोग्राम को बनाइए, आपका अपना प्रोग्राम है, खाली कुर्सियां, खाली दिमाग, खाली कनस्तर, खाली बर्तन, ठीक ना देख रहे, बैठ जाओ सभी साथी बैठ गए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात को सुना और माना। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब। चुनाव का मौसम है, वैसे तो हिंदुस्तान में 4 मौसम है, लेकिन ये 5वां मौसम 5 साल में एक ही बार आता है माता जी, इसका नाम है चुनाव। बहुत सारे आदमियों में से, बहुत सारे लोगों में से, कई चुनाव चिन्हों में से एक चुनना आपको। इस बार क्या मन बनाया है आपने चुनने का? आम आदमी पार्टी, बहुत बढ़िया, रविंदर फौजदार। तो क्यों चुने हम रविंदर फौजदार को, इसके विषय में तो भाई जी बताएंगे विस्तार से, उनकी क्या क्या पॉलिसीज हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि बल्लभगढ़ के बीच से बल्लभगढ़ का बेटा पहली बार चुनाव लड़ रहा है। अभी तक आपके ऊपर बाहर से लोग शासन करने आते हैं, जैसे हम गरीब जनता हैं, और ये जो कोई सामंत हैं, ये राजा हैं, ये सोचते हैं